उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र जो कई बार सांसद रहे हैं, नाम है राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। राजू भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में कई मर्तबा मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में उनके पुत्र संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि उनकी संपत्ति बागपत ज़िले में है और उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। केवल अवैध कब्जा ही नहीं किया गया, जो संपत्ति है उसको लेकर अवैध और फर्जी तरीके से कागज़ तैयार किए गए और कोर्ट में ये दावा किया गया कि ये संपत्ति उस गिरोह की है, उस भूमाफिया की है जिसके इर्द गिर्द खेत हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने लंबी कवायद के बाद एक मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उसमें भी खेल कर दिया है। मेरे साथ इस पूरे मामले को डील कर रहे जो वकील हैं राम कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो संपत्ति है ये किसके नाम में है कागजों में, और इस पर कब्जा करने का कैसे लगातार प्रयास होता रहा? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है 1900 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पहले आदर्श पेट्रोल पंप हुआ करता था, जो कि विधिवत प्रक्रिया के तहत जो है वो गाजियाबाद शिफ्ट किया गया जब से भूमि खाली थी। और ये इस प्रॉपर्टी बैनामे के द्वारा जो माननीय सांसद राजवीर सिंह हैं, पुत्र स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, उनके नाम में प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रॉपर्टी को वहाँ के जो आसपास के भूमाफिया है, क्योंकि काफ़ी देर खाली पड़ी हुई थी, उसको लगातार कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार प्रशासन ने खुद हटाया और कई बार वो उसमें काबिज हुए, कई बार वहाँ से भगा दिए गए। अभी तो प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है। चारबंदी उसकी मौके पर की गई है, कोठी बना की है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ें प्रशासन की नॉलेज में थी। दूसरा, उन भूमाफियाओं ने बहुत अच्छा प्रयोग करा कि जो प्रॉपर्टी के पहले ओनर थे उजागर मल जी, उसकी एक फर्जी विल बनाई। उस फर्जी विल को बनाकर एग्जीक्यूट किया लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो कैसे करा? जब प्रशासन इनको अवैध कब्जा करने से रोकने का प्रयास कर रहा था, तो इन्होंने हमको ना पार्टी बनाकर सिविल सूट के अंदर सिविल कोर्ट बागपत में मुकदमा दायर करते हैं और जिला बागपत प्रशासन को पार्टी बनाते हैं, सिविल सूट डालते हैं उनके अगेंस्ट में, और उस सिविल सूट डाल के उनको पार्टी बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं और उसमें आमीन कमीशन और स्टे की अपने प्रार्थना पत्र देते हैं। ये सब जब हमारी नॉलेज में आता है तो हम प्रशासन से बात करते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, ये किस प्रकार से विल बनाकर फर्जी उसका इस्तेमाल करके अपनी ये बता रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो प्रशासन कहता है वहाँ CCTV कैमरे लगा दीजिए, वहाँ पे कोई घुसेगा नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई जाएगा नहीं, वहाँ तो प्रॉपर्टी जा नहीं सकती आपकी। तो ऐसी अनगल बातें प्रशासन लगातार करता रहा। सिविल सूट में स्टे भी हो गया। जानकारी मिली है कि अभी के सिविल सूट में स्थगन आदेश जो है, यथास्थिति बनाने के आदेश जो है कोर्ट ने पारित करे हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया। बैनामा तो जो पूर्व सांसद हैं राजवीर सिंह, उनके नाम है। हाँ, तो बैनामा हमारे नाम है, प्रॉपर्टी हमारी है, कब्जा हमारा है। और उस प्रॉपर्टी पे चूंकि हम जाते नहीं हैं, कभी कभी जाते हैं, हमारा केटर कभी कभी जाता है, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को उन भूमाफियाओं ने विधिवत तरीके से प्रशासन की नॉलेज में उसको कब्जाने का प्रयास कर निरंतर कर रहे हैं। और ये पूरे गैंग है। उस पर कभी जोत वो भी दिया है उसको? देखो, कई बार पानी वहाँ पे चला दिया, कई बार उसको जोत दिया, कई बार दीवार वहाँ पे तारबंदी थी उसको गिरा दी। तो ये हरकतें लगातार कर रहे हैं। कोठा भी बना था, वो भी हटा दिया। कोठा अभी भी बना हुआ है, उसको कभी हटा देते हैं, गिराते हैं, हम फिर वहाँ पे जाके बनाते हैं। तो आप देखिए कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप कब्जा कर रहे हो और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। प्रशासन कह रहा है CCTV कैमरे लगा दीजिए, कोई इसको लेकर नहीं जाएगा। उठा बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके DI साहब के हस्तक्षेप के बाद में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। ये जो फर्जी वसीयत है, ये कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया, बावजूद इसके जो धोखाधड़ी और जो षड्यंत्र की धाराएं हैं वो मुकदमे में नहीं लगी। देखिए, मेरी जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे छपरोली के देवेश कुमार शर्मा, उससे मेरी बात हुई। मैंने भी तहरीर हमने दी है 420/67/71 की IPC की, जो अब वर्तमान धारा, जो आपको पता ही कि वर्तमान धारा जो थोड़ी चेंज हो गई है। तो वर्तमान धारा जो है 66, 318(4), 338, 336(3), 440(2), ये सब जमानती धाराएँ हैं, अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं करके 329(3) में ट्रेस पास में, सिंपल ट्रेस पास में मुकदमा दर्ज करते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि भाई तहरीर तो हमारी ये है नहीं। आपने तहरीर में तो लिखा है ना कि फर्जी वसीयत बनाई गई और वसीयत भी लगाई है। सब मैंने लिखा हुआ है कि कूट रचना करी गई, छल का प्रयोग करेगा, कूट रचना करेगी, कूट दस्तावेजों का लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने जो है उसका प्रयोग
प्रयोग कर रहा, उसका प्रयास कर रहे हैं चीज़ें, तो ये चीज़ करेंगे तो कह रहे जी ये तो हमने मुकदमा लिख दिया, मुकदमा बनता ही नहीं आपका। मतलब एहसान कर दिया। एहसान कर दिया। एक व्यक्ति ने, भूमाफियाओं ने हमारी प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात तैयार करके मुकदमा कोर्ट के अंदर डाला है। हम उसमें पार्टी नहीं है। पहली बात, सिविल कोर्ट से हम बाउंड नहीं है। हमारे से धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, हम उसमें बोले भी ना, हमने बताया भी ना। अब पुलिस को सुनेगी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है या भूमाफिया इतना ज़्यादा दमदार है कि वो ना तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का कोई दबाव मान रहा है या फिर वो न्याय मांग रहे हैं, एक तरीके से उनको न्याय भी देने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब का जो कार्य प्रणाली है, उसका भी खौफ उनके अंदर नहीं है। और वर्तमान में जो यहाँ पे डीआई साहब हैं, ये सब एडीजी हैं, सब अच्छे अधिकारियों में शामिल हैं, इनका कोई खौफ उनमें है नहीं। भूमाफिया शायद इनसे ज़्यादा प्रभावशाली है कि बल प्रयोग करके चीज़ों को वो जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है। और और या पुलिस, थाना पुलिस किसके दबाव में है? उसने उन सेक्शंस में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा जो बनता है? अरे, आपके पास एक प्रार्थना पत्र आया है, एक तहरीर आई है, उसके अनुसार आप मुकदमा दर्ज कीजिए। बनती है, नहीं बनती है, क्या है क्या नहीं है, उसका आप इन्वेंशन कीजिए, उसके उसमें कीजिए। आप पहले ही मान के बैठ गए कि नहीं होता, नहीं मुकदमा बनता, तो ये तो एक पुलिसिया तंत्र पर कार्रवाई, मतलब सवाल खड़े करेगा नहीं करेगा। और तो ये जो मामला है ये हाई प्रोफाइल मामला है और सवाल खड़े हो रहे हैं बागपत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर और साथ ही जो पुलिस महकमा है उसके ऊपर। जिन धाराओं में तहरीर दी गई उन धाराओं में केस दर्ज नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो तहसील का प्रशासन है, ज़मीन पर कब्जे के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है, कोर्ट से स्टे लिया जा रहा है एक फर्जी वसीयत के आधार पर, और वो लोग कब्जा करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। वो जो भूमाफिया हैं, बावजूद इसके जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।